उसके बाद धनतेरस निकल गई और अब दिवाली भी निकल गई। पर सारे त्योहार हैं। आज गोवर्धन पूजा भी निकल गई। हमारे लिए तो निकल चुकी है, ठीक है। क्या हम देश की जो आज जनता नहीं है? क्या हम दिल्ली की आबादी नहीं है? क्या हमारी वोट नहीं है? क्या ये हमारा परिवार नहीं है? हमारे बच्चे नहीं हैं? हमारी काली दिवाली हुई है। हम हिंदू हैं। यहाँ पर भी कुछ दिए जले थे, काली दिवाली बनाई थी हम लोगों ने। और हमारे छोटे छोटे बच्चे आज दिवाली के इस बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे, आपने देखा होगा, उन्होंने भी हमारे संग काली दिवाली बनाई। क्योंकि जब हमारा अधिकार छीना जा रहा है ना, और हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, तो हमारे लिए कोई भी त्यौहार हो, हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो आपके जो सत्ता को चला रहे हैं, वो नशे में इतने चोर हैं, वो गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीबी को ही हटा रहे हैं। वो गरीबों को रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर संज्ञान लेना भी आपका फर्ज बनता है। राजधानी दिल्ली में दिवाली के त्यौहार के बाद अब जो हवा है वो दम घुटू हो चुकी है और जहरीली भी बनती जा रही है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि अब दिल्ली में सनातनी सरकार है। लेकिन सवाल ये है कि सनातनी सरकार में लगातार डेंगू, मलेरिया, तमाम जो बीमारियां हैं बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार है जो तमाम दावों से अपने आप को बचाती फिरती है। डेटा को सेंसर किया जाता है और इसी कड़ी में आप जो एमटीएस के कर्मचारी हैं जो पिछले 24 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके हक अधिकार को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, क्या ऐसे में ये लोग सनातनी धर्म के नहीं हैं? और क्या सिर्फ सनातनी कार्ड खेल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री देश के अंदर जो दिल्ली है उसमें हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? उससे भी बड़ा सवाल ये सर, राजधानी दिल्ली जब बड़ी गंभीर बीमारियों से जकड़ी हुई है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी आपकी सुने और आप लोग काम पर जाएं और दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य का रख रखाव करें। ऐसे में सरकार पूरी तरीके से क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ढीली पड़ चुकी है और नज़रअंदाज आप लोगों को कर रही है? सबसे पहले तो मैम आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने एक गरीब मजदूर की आवाज़ को उठाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर्मचारी जिस दिन से अपॉइंटमेंट हुआ है उस दिन से और आज तक कभी किसी भी काम से पीछे नहीं हटा है। चाहे एंटी मलेरिया का काम हो, चाहे डीवीसी का काम हो, चाहे एंटी लार्वा का काम हो, चाहे फॉगिंग का काम हो, चाहे हाउस टैक्स का काम हो, चाहे बिल्डिंग डिपार्टमेंट का काम हो, चाहे रेडी पटरी का काम हो, चाहे टूल टैक्स का काम हो, चाहे कोविड का काम हो, चाहे कॉमनवेल्थ का काम हो, चाहे D20 का काम हो, जब जिस डिपार्टमेंट ने हमें जो भी काम दिया है वो हमने दिल्ली की जनता की सेवा की है। लेकिन क्या इनका फ़र्ज नहीं बनता वो हमारे बारे में सोचें? हमें 30 साल हो चुके, आज हम 29 तारीख से यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। सबसे पहले नवरात्रि शुरू हुए, 9 दिन नवरात्रि निकल गए, उसके बाद वाल्मीकि जयंती निकल गई, उसके बाद जो है करवा चौथ निकल गई, उसके बाद अगोई अष्टमी जो निकल गई, उसके बाद धनतेरस निकल गई और अब दिवाली भी निकल गई। बस सारे त्योहार हैं। आज गोवर्धन पूजा भी निकल गई। हमारे लिए तो निकल चुकी है, ठीक है। क्या हम देश की जो आज जनता नहीं है? क्या हम दिल्ली की आबादी नहीं है? क्या हमारी वोट नहीं है? क्या ये हमारा परिवार नहीं है? हमारे बच्चे नहीं हैं? हमारी काली दिवाली हुई है। हम हिंदू हैं। सनातनी सरकार बता, हम हिंदू हैं। आप कैमरा घुमाइए, ये 5000 कर्मचारी बैठा है, ये देश की जनता नहीं है? इनके घर में परिवार, इनके बच्चे जो खुशी से जो नहीं अपना त्यौहार मना सकते, ये हमारा अधिकार इन लोगों ने छीन लिया। तो क्या आप लोग, जैसे आप कहा जा रहा है सनातनी सरकार दिल्ली में काबिज हो चुकी है और पूरा ध्यान रख रही है किसके क्या अधिकार है? मुझे नहीं लगता ये 5000 जो कर्मचारी हैं और इनके कम से कम जो ना 2.5 लाख परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना हिंदुओं की सरकार है। यदि हिंदुओं की सरकार होती तो हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पावन पर्व है दिवाली, और वो भी हमारी काली मनी है। आज देश की जो जनता इस चीज़ को देख रही है, इस चीज़ को जो है अच्छी तरह से समझ रही है कि ये लोग हिंदुत्व का नारा देते हैं, लेकिन हिंदुओं को जो मारने पर तोले, राजनीति है, सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति है। यानी राजनीति फायदा लेने के लिए कुछ भी बोलो, वोटों के टाइम असल में काम नहीं है। वोट लेने के टाइम पे कुछ भी कहेंगे। ये हमारे भाई हैं, हमारे महापौर जी कह रहे हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे जो परिवार का हिस्सा है, ये हमारे अपने लोग हैं। क्या यही आपका जो फर्ज बनता है? आप बड़े भाई का आपने फर्ज निभाया, आप बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को कहते भाई आओ और दिवाली मनाओ, हम आपकी इन बातों को मानते हैं। अरे ऐसा हमने क्या मांग लिया?
ऐसा हमने क्या मांग लिया? एक न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं, एक बीमार होने पर हम अपनी छुट्टी मांग रहे हैं, एक हमारा जो सदस्य जो दुनिया से चला गया उसके परिवार की 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। हमने ऐसा क्या मांग लिया? हमने इनकी कुर्सी नहीं मांगी, हमने इनका तख्तोताज नहीं मांगा, हमने अपना अधिकार मांगा है। और उसमें भी शासन प्रशासन से 2 दिन से दिवाली से ही हम लोगों पे इतनी प्रताड़ना इन लोगों ने कर रखी है। शासन प्रशासन पुलिस को बुलाकर हमें तरह तरह की धमकियां दिवाई जा रही हैं, तरह तरह के हमें जो है झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। काली दिवाली मना रहे हैं, उस पर भी आप लोग उस पर भी आपत्ति है इन लोगों को। अब आप समझ सकते हो, एसीपी प्रचार है कि सनातनी सरकार है? प्रचार है, सनातनी सरकार है। एसीपी मैडम आती हैं, आपकी जो है यहाँ कोई परमिशन नहीं है, आप गलत तरीके से बैठे हो, आपके खिलाफ मुकदमा हो गया है, आपको हमें जेल जाना पड़ेगा। हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, हम जेल भरने को तैयार हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं। डरेंगे नहीं? नहीं हलेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं हलेंगे, ये हमने प्रण कर रखा है। आज 24वां दिन है, 24 दिन से एक भी बंदा, आप कैमरा लगा के देख लो, एक भी बंदा यहाँ से हिला नहीं है। लेकिन कहा जाता और है हिलेगा भी नहीं। दिल्ली पुलिस जब एक्शन में आती है तो काफी तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? जेल भरेंगे, हम खुद चलकर जेल भर देंगे, हम खुद चलकर जेल भर देंगे। हम पुलिस प्रशासन को जो है परेशानी नहीं होने देंगे। हमने जो है डीसीपी जो साहब को बोल दिया, हम आपको इतना भी परेशानी नहीं होने देंगे। किसी भी प्रकार का लाइन ऑर्डर नहीं तोड़ रहे, हम किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको? आप लोग यहाँ बैठे हैं, स्वास्थ्य सेवा लगातार दिल्ली में गड़बड़ाती जा रही है, बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, AQI पूरी तरीके से वर्स्ट होता है, दिल्ली सरकार को कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं है, ना आपकी ना दिल्ली की जनता? नहीं किसी को जनता। वो एक तरफ कहते हैं हम दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की कैसी सेवा कर रहे हैं? दिल्ली की जनता को नहीं पता, ये कर्मचारी 30 साल से सेवा कर रहा है, इसका परिवार आज भुखमरी की कगार पे खड़ा है, तो हम दिल्ली की जनता नहीं है। हमारा कोई जो मतलब जो तो बहुत अच्छी दिवाली हुई है, 2 लाख दिए जले हैं, देखिए पहले कभी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। हमारा तो दिया बंद हो गया, हमारा तो जो एक उम्मीद की किरण थी, हमारा तो वो दिया बुझा दिया इन लोगों ने। दिवाली से पहले 14 तारीख को जो हमारे महापौर जी कहते हैं हम इनकी कमेटी बनाएंगे और इनका जो वार्ता करके इनका 24 घंटे में हल करेंगे। 14 तारीख से आज जो है 22 तारीख है, 8 दिन हो चुके। 8 दिन में बताइए मुझे कि महापौर जी ने क्या संज्ञान लिया? यानी सरकारी पैसे पे अपने त्योहार मनाए जाएंगे, सनातन का प्रचार किया जाएगा, लेकिन सनातनी को यह हाल दिया जाएगा। जी, त्यौहार तो देखो बनाए गए हैं, दिए भी बहुत से जलाए गए इंडिया गेट पे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ दिए जले थे। काली दिवाली बनाई थी हम लोगों ने, और हमारे छोटे छोटे बच्चे आज दिवाली के इस बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे, आपने देखा होगा, उन्होंने भी हमारे संग काली दिवाली मनाई। क्योंकि जब हमारा अधिकार छीना जा रहा है ना, और हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, तो हमारे लिए कोई भी त्यौहार हो, हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, कोई त्यौहार महत्व नहीं है। क्या भूल गई आप लोगों को दिल्ली सरकार कोई तरह से? बिल्कुल भूल गई है, आजकल त्योहारों की चकाचौंध में है और सत्ता का नशा है। सीएम भी नहीं सुनता है, मेयर भी नहीं सुनता है, कमिश्नर भी नहीं सुनता है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि हम जो कुछ भी मांग रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वही चीज़ तो हम मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सामान ये जलाने के लिए पैसा है, ड्रोन शो करने के लिए पैसा, सनातन के नाम पर, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है फंड। जी, हमारे लिए पैसा नहीं है सर, लेकिन हमारा जो ये जो निगम है और इसमें जितने भी अधिकारी बैठे हैं, वो सब हमारे ही पैसों का तो सैलरी ले रहे हैं, और जितने भी नेता यहाँ पर बैठे हैं हमारी ही वजह से तो बैठे हैं। ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, ये हमारे टैक्स के पैसों की है, ठीक है, और हमारा पैसा, यानी कि हमारा पैसा ही हमें ही देने में इनको आपत्ति हो रही जबकि है, कुछ लोग और मुड़कर भी नहीं देखा जाए। जबकि कुछ लोगों को ये सहूलियत दी जा रही है, वो क्यों दी जा रही है, किस बेस पे दी जा रही है, वो इसका जवाब तो यही दे सकते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम देश से गरीबी मिटाएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि कहीं तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो आपके जो सत्ता को चला रहे हैं, वो नशे में इतने चोर हैं, वो गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीबी को ही हटा रहे हैं, वो गरीबों को रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर संज्ञान लेना भी आपका फर्ज बनता है। संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा शायद ठेस यही लग रही है आप लोगों को कि प्रचार हो रहा है सनातनी सरकार है, और सनातनी या फिर आप जिस भी धर्म से या जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, आप लोगों को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। देखिए, साइडलाइन किया गया है। हम लोगों ने, जब ये लोग कह रहे थे कि दिल्ली में
निगम में हमारी सरकार नहीं है, हमने निगम में भी इनकी सरकार बनाई। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में इनकी 27 वर्षों तक इनकी सरकार नहीं थी। 27 वर्षों के बाद अब इनकी दिल्ली में सरकार आ गई है। अब निगम से लेकर केंद्र तक इनकी सरकार है, हर तरफ इनकी सरकार है। लेकिन एक MTS कर्मचारी, हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी, केवल हमारी बहुत छोटी सी मांग है। आप इस मांग को गहराई से समझिएगा। मैं माननीय मेयर साहब से, माननीय मुख्यमंत्री हमारी जो दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अधिकारी आपको गलत आंकड़े दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। हम MTS कर्मचारी एक परमानेंट के बराबर कर्मचारी के बराबर 80,000 रुपये नहीं मांग रहे हैं। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अलग अलग जो वेतन दे रहे हैं हमें, किसी को 16,000 रुपये दे रहे हैं तो किसी को 27,000 रुपये दे रहे हैं। तो हम तो केवल उसी की इक्वल के लिए हमारी लड़ाई है कि हमें भी समान वेतन कॉन्ट्रैक्ट वाला दिया जाए। हम परमानेंट कर्मचारी के बराबर 80,000 नहीं क्या कमी लग रही है जब आप कह रहे हैं निगम से केंद्र तक BJP सरकार है जी। और खुद कह रही है सनातनी सरकार है, तो फिर क्यों आप लोगों के अधिकार को बिल्कुल, नहीं हम यही कहना चाहते हैं। आज ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सरकार है और हम माननीय महापौर जी ने कहा था कि हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन को भी हम मुमकिन बना देते हैं। लेकिन ये देखिए, दिवाली हमारी काली हो गई, आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते, तो ये काली दिवाली क्यों मनने दी हमारी? गाना भी तो चलता है मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी है, मुमकिन है, ये सभी कहते हैं, सारे मेयर साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी कहती हैं, सॉरी माननीय रेखा गुप्ता जी कहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आज ऐसा कौन सा वो टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? मैं तो कह रहा हूँ इसके अंदर कोई ओल झोल है जिसकी जानकारी लेना जरूरी है। माननीय महापौर को भी चाहिए कि इसकी जानकारी ली जाए, अधिकारी अंदर कर क्या रहे हैं, ऐसा कौन सा टेक्निकल पॉइंट है जिससे हमारी सैलरी इक्वल नहीं की जा सकती? जब 212 कर्मचारियों को दिया जा रहा है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम उनके बराबर ही काम कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये समझ लीजिए जहरीली दवाइयों के बीच काम कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने युद्ध स्तर पर काम किया है। हमने जब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया दिल्ली में फैलता है तब हम युद्ध स्तर पर काम करते हैं। बड़ा योगदान है, लेकिन उस योगदान को और आप लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या वजह है कि आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही? 24 दिन आप लोगों को लगभग हो गया है। 24 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनके पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं है कि वो हमारी कुछ बातें सुन सके। मीटिंग भी नहीं करी है, धरने स्थल तक भी नहीं आए हैं, यूनियन प्रतिनिधि से भी नहीं मिल रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस को बताया जा रहा है, भेजा गया है यहाँ पर। उसका कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक डराने वाली बात है। 24 दिन हो गए। अगर हम गलत बैठे हैं तो पहले दिन ही हटाना चाहिए था। अगर हम गलत बैठे हैं और हमने यहाँ पर कुछ साइड घबरा गई है आप लोगों से तो आप 23 दिन से कहाँ थे? आप 23-24 दिन से कहाँ थे? जब आपको लगा कि प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा है और आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप पुलिस का सहारा ले रहे हो। गरीबों को हमेशा डराने के लिए पुलिस का ही सहारा लिया गया। अभी आपने बोला कि अगर पुलिस अपने पर आ जाएगी तो धरना हटा देगी। भैया ने भी कहा हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, हम तो खुद देने को तैयार हैं। अभी आओ और हमें ले जाओ। यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, चाहे जिए चाहे मर जाए, यहीं पर बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्योंकि जब अगर इन्होंने अपना अड़ियल रवैया अपना रखा है तो हमने भी अपना रखा है। आप मानते हैं सरकार अड़ियल हो चुकी? पूरी तरह ना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, ना वीरेंद्र सचदेवा जी सुन रहे हैं। मेयर साहब रोज एक नया चुटकुला छोड़ देते हैं, ये मेरे छोटे भाई है, मेरे छोटे भाई है, मेरे छोटे भाई है। कोई छोटे भाई नहीं है, वो एक सिर्फ कहते हैं मुखोटा होता, मुखोटा पता नहीं किसका पहन के बैठे हुए हैं, किसके कहने पर प्रेशर में आ रहे और हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही। कमिश्नर नहीं सुन रहा, अधिकारी नहीं सुन रहे, किसका दबाव है? इस सरकार के ऊपर 4 इंजन की सरकार है, किसका दबाव लेकर बैठी हुई है? इन छोटे से कर्मचारियों की हमसे डर गई है। उद्योगपतियों की सरकार है। आज वो कोई उद्योगपति किसी काम के लिए कह दे वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन एक कर्मचारी अपने हक की लड़ाई के लिए मांग रहा है। बेसिक जो चीज़ें हमारी, अभी तो परमानेंट की बात। आप लोगों को भी इग्नोर क्या लग रहा है? दिल्ली की जनता को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है? जिस तरीके से हेल्थ लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है, डेंगू हो, मलेरिया हो, आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं। आंकड़े पूरे छुपाए जा रहे हैं क्योंकि सारा स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, और जैसे ही ये स्टाफ अपनी ड्यूटी पर जाएगा वो आंकड़े एकदम आईने की तरह साफ हो जाएंगे और सब कुछ आ जाएगा। अभी भी एक लिस्ट आई है, मैं नॉर्थ जोन से हूँ, अभी एक लिस्ट आई है, मेरी ही बीट का केस है एक, उसको करने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे कोई दवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और काम सारा हो जाएगा। इस तरीके से आंकड़े भी छिपाए जाएंगे और फर्जीवाड़ा पूरी तरह जमीनी दिल्ली में सब चंगा है। जमीनी स्तर पे फर्जीवाड़े से सारा एंटी मलेरिया का काम हो रहा है, क्योंकि डीबीसी तो यहाँ बैठा हुआ है, ऑफिसों में परमानेंट स्टाफ है, सिर्फ 2 पिट्ठू बम मारता है और पूरे दिन की मौज लेता है। 80,000 रुपये सैलरी और हम 18,000 में पूरा खून चूस रखा है हमारा।
उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं है। और यही देखिए हम बातचीत इन लोगों से कर रहे हैं कि जहाँ दिल्ली में लगातार बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ ये लोग हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उन दावों में कहीं ना कहीं इनकी मांगों को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है और अब इनको डराना धमकाने की भी एक शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये लोग हैं कि पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को रिस्पेक्ट करते हुए उसमें लगातार ये लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, फिर चाहे इनके लिए इसके लिए इन लोगों को जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े। यानी कि कर्मचारी डटा हुआ है, लेकिन उधर है सरकार जो अपनी पूरी तरीके से एक अड़ियल बर्ताव, एक अड़ियल व्यवहार जो है अपनाती हुई नज़र आ रही है और इन लोगों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।